हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज से मैं ग्रामर के लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको ग्रामर के 100 रूल्स को पढ़ाऊँगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रामर के रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, और हर वीडियो में 2 रूल्स को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, जिनमें रूल नंबर 1 ईच और एवरी को लेके होगा और रूल नंबर 2 होगा वो बोथ को लेके होगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है और उसका क्या यूज़ होता है। सो चलिए देखते हैं। हिंदी में ईच और एवरी का जो मीनिंग होता है गाइस, उसे बोलते हैं प्रत्येक। हिंदी में आप ईच और एवरी का जो मीनिंग देते हो उसे हम प्रत्येक बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस नंबर 1 क्या होता है। ईच जो होता है वो किसी ग्रुप में जब हम किसी इंडिविजुअल या किसी एक पर्सन या किसी थिंग्स की बात करें, उस केस में हम लोग ईच की बात करेंगे, ठीक है। जब कोई ग्रुप होता है उस ग्रुप में हम किसी इंडिविजुअल या किसी एक व्यक्ति की बात करें ना, उस केस में हम लोग ईच का यूज़ करेंगे। जबकि किसी ग्रुप के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, एवरी का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए रूल एग्जाम्पल नंबर, ईच स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ हिज ओन प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे कोई क्लास एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोग एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, यानी क्लास के हर एक स्टूडेंट के पास अपना क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। खुद का एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्लास में हर स्टूडेंट के पास अपना खुद का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे एक ग्रुप की यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। बट यहाँ पे एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर। हर स्टूडेंट को अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे एवरी जो है वो ग्रुप के लिए यूज़ हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल और देखिएगा, मैं लिखूँ ईच पेशेंट in turn went to see the doctor। यहाँ पे सपोज एक टर्न, यहाँ पे पेशेंट जो है ना वो एक एक करके जा रहे हैं, एक है ना, बारी बारी से जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, ठीक है। ग्रुप में एक इंडिविजुअल, यहाँ पे पेशेंट जो जा रहे हैं वो डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ईच जो है ना वो एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे डिफरेंस नंबर 2, ईच और एवरी में जो डिफरेंस नंबर दूसरा होता है ना, 2, वो क्या होता है कि जो ईच होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, जबकि एवरी जो होता है वो हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। डिफरेंस नंबर 2 ये कहता है कि जो ईच होता है वो 2 के लिए भी यूज़ हो जाता है और 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, और एवरी जो होता है वो हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लड़के, ठीक है। इन द फ्रंट रो, जो फ्रंट की रो है ना उस रो में 2 स्टूडेंट हैं। एंड ईच स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट, आप बताइए मुझे, स्टूडेंट्स लगेगा या फिर स्टूडेंट। देखो ईच और एवरी के बाद अगर कोई डायरेक्ट नाउन आता है ना तो वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। वो हमेशा की तरह वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। ईच के बाद कोई भी नाउन आएगा डायरेक्ट, उसे हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे। तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट है, ठीक है। देयर आर 2 स्टूडेंट इन द फ्रंट रो एंड ईच स्टूडेंट हैज़ एन टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे ईच जो हुआ यूज़ वो 2 लोगों के लिए यूज़ हुआ है। इधर देर आर 5 पीपल इन द कार एंड ईच पर्सन पेड 500 रुपीज़ फॉर फ्यूल। यहाँ पे देखो ईच जो यूज़ हुआ वो 2 से ज़्यादा लोग के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। कार में बहुत सारे लोग, यानी 5 लोग कार में हैं और हर आदमी क्या किया है, 500 रुपये फ्यूल के लिए पे किया है। यहाँ पे देखिएगा, आई वॉन्ट टू थैंक एवरी मेम्बर ऑफ आर 10 पर्सन टीम। यहाँ पे 10 जो कि 2 से ज़्यादा लोग का यूज़ हुआ है, तो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए आप एवरी का यूज़ कर सकते हैं, करेंगे। थर्ड डिफरेंस नंबर 3,
ईच जो होता है वो एक प्रोनाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है, जबकि एवरी जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। ईच प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, जबकि एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेगा। आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा जिससे क्लियर हो जाए। मैंने कहा ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो यहाँ पे जो ईच है ना वो एक प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। जो यहाँ पे ईच है ना वो एक प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस को ना इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का जो काम करने वाला होता है या तो नाउन करेगा या फिर प्रोनाउन करेगा। बट यहाँ पे ईच जो है वो एक प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो ईच है ना वो एक प्रोनाउन है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो यहाँ का ईच जो है वो एक प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिएगा ईच स्टूडेंट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। हर विद्यार्थी हार्ड वर्किंग है, यानी वेरी डिलीजेंट, लेबोरियस। ठीक है, तो यहाँ का जो ईच है ना ये चूँकि एक नाउन है, नाउन के पहले जो वर्ड आया है वो एडजेक्टिव है। ठीक है ना, प्रत्येक विद्यार्थी कठिन मेहनत करने वाला, ठीक है, मेहनती है। तो यहाँ पे जो ईच यूज हुआ है, यहाँ का जो ईच है इसे आप बोल देना एडजेक्टिव। ठीक है, एवरी में देख लीजिएगा, एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर। यहाँ का जो एडजेक्टिव है ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ। ठीक है, इसे आप प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं एवरी ऑफ स्टूडेंट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईच एवरी जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, ना कि प्रोनाउन। तो डिफरेंस नंबर 3 क्या होगा? ईच जो होता है वो प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है और एडजेक्टिव, जबकि एवरी जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। डिफरेंस नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा। ईच जो होता है ना उसे किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ईच जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव, पॉवर्टी, रीज़न, लाफ्टर एंड सो ऑन, तो इन सब के साथ आप ईच का यूज़ नहीं करते, बल्कि एवरी जो होता है एवरी के साथ आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ कर सकते हो। अभी आप मुझे बताइएगा यहाँ पे, ही मेड ईच या एवरी एफर्ट टू पास द एग्ज़ाम। उसने एग्ज़ाम को पास करने के लिए हर प्रयास किया। अब बताओ एफर्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मुझे बताना इसके साथ ईच को आप यूज़ करेंगे या फिर एवरी, जबकि ऊपर हमने लिखा हुआ है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमेशा की तरह एवरी के साथ आता है, ना कि ईच के साथ। ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी जो होगा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपने 4 डिफरेंस सीखा। अब हम चलते कुछ इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ईच और एवरी का। देखो कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि ईच और एवरी के बाद अगर कोई नाउन आता है डायरेक्ट, तो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, और जो वर्ब आती है वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। देखिए ईच स्टूडेंट, आप इसे स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ईच स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज वर्क। हर स्टूडेंट क्या कर रहा है? काम कर रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईच के बाद आने वाला स्टूडेंट है ना वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, यहाँ देख लीजिएगा ईच एवरी प्लस सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर ईच के बाद ऑफ आ जाए तब जाकर के उसके बाद आने वाला जो नाउन होना चाहिए वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगर ईच के बाद डायरेक्ट नाउन सिंगुलर, बट ईच के बाद अगर ऑफ आए उसके बाद जब नाउन आएगा तो उसे हमेशा आप प्लूरल फॉर्म में रखना। और याद रखना एक बात, इसके बाद जो वर्ब आएगी ना वो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़, आप इज़ लगा दीजिए, सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए आप। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि बोथ का क्या यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में क्या दिखाई देगा कि बोथ के साथ कभी कभार एज वेल एज का यूज़ करके दे देगा, जो कि कम्प्लीटली गलत है। यहाँ पे गलत होना चाहिए। ठीक है, आप बोथ के साथ एज वेल एज का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल क्या देगा, बोथ राम
एज वेल एज श्याम, ठीक है। मतलब अगर आपको बोथ के साथ एज वेल एज दिखाई देना, उसे आप गलत कर दीजिएगा। और सेकंड नंबर क्या है कि बोथ के साथ आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, आप बोथ के साथ एंड का पेयर बनाते हैं, ठीक है। इसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि बोथ के साथ आप हमेशा नॉट का यूज़ करते हैं, ना कि नॉट और एज वेल एज, ये दोनों गलत होते हैं। मैंने कहा बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे बोथ के साथ एंड का यूज़ हुआ, ठीक है। तो बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ करना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो अगर नॉट आया है ना, अगर बोथ के साथ आपको नॉट लगाना है तो बोथ को हटा के आप नीदर लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि दो में से, अगर दो में से नेगेटिव की बात करें, दो में से कोई नहीं का अगर सेंस आए, उस कंडीशन में आप नीदर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ कमिंग, है ना, दो बॉयज़ में से कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा था मैंने बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो ऐसे में लिखूँगा नीदर द टीचर्स नॉट द स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आर प्रेजेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो होता है वो बोथ में, बोथ के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव होता है ना, वो हमेशा पॉजेसिव होना चाहिए, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं ले सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव उसके बाद बोथ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना, वो हमेशा बोथ के बाद आएगा। जैसे मैंने कहा बोथ माई स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते कि माई बोथ स्टूडेंट, ठीक है। माई बोथ स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ माई स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो ऐसा होगा, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही था ग्रामर का जो हम लोग 100 रूल्स को पढ़ने वाले, उसमें से 2 रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी के 2 रूल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देंगे। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। बाकी आप वीडियो को रेगुलर देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।